तनु जी, आपने एक अच्छा खासा अपना करियर सिविल सर्विसेज का छोड़ा। इसको कहना गलत नहीं होगा कि वॉकिंग अवे फ्रॉम दी पावर, और फिर आपने चूज़ किया एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक बहुत अच्छा, एक वन ऑफ इट्स काइंड, एक रेवोल्यूशनरी आपने एक स्टेप लिया, तथास्तु ICS, जिसके बारे में हमने बात पहले भी की हुई है। ऐसा आपने एक इंस्टीट्यूट खोला जहाँ पे बच्चे बड़ी तारीफ़ें भी कर रहे हैं आपकी। एक बहुत अलग, मुझे लगता है भारत में एक ऐसा स्टेप लिया है जो कि पाथ ब्रेकिंग है, लेकिन एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट करियर से निकल करके एक ऐसी पाथ अपने लिए चुनना जो कि अनकन्वेंशनल है। समाज के भी आई एम श्योर आईब्रोज उठे होंगे कि एक अच्छा खासा सेटल करियर छोड़ करके, एक पावर ड्रिवन एक पोजीशन छोड़ करके, क्या रीज़न था इसके पीछे? कोई रिबेल था? अपने आप को, अपने लिए एक खोज, खुद की खोज थी, एक री इन्वेंशन, यू वॉन्टेड टू री इन्वेंट? क्योंकि मैंने जब आपसे पहले बात की थी तो आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है चैलेंज लेना। हालांकि यू आर सो स्वीट, नहीं तो कोई ये सोचेगा कि एक स्वीट सी एक लेडी है, लेकिन दिस इज सो मच ऑफ बिल्डिंग दैट पावर विद इन यू। क्या रीज़न था और सोसाइटी ने कैसे जज किया, आपने कैसे आंसर किया उसको? सोसाइटी तो हमेशा जज करती ही है। मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग में कोई भी इस डिसीजन के फेवर में था। माई हस्बैंड वॉज सपोर्टिव, अदरवाइज फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड एवरीवन वाज थिंकिंग कि क्या कर रही है। क्योंकि सिविल सर्विसेज की जॉब को छोड़ना, एक सब कुछ जब सेफ है, सेट है, अच्छी पोस्टिंग्स चल रही हैं, तो उसको छोड़ के क्यों ऐसा रिस्क लेना। बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ रेबेलियन, यस, इट वाज अ री इन्वेंशन। क्योंकि मेरे मन में एक बात थी कि मुझे फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को मर्ज करना है, मुझे वो गैप ईयर्स बचाने हैं बच्चों के। तो दिमाग में एक वो था, और हाँ, रियलाइजेशन थी कि यस, पढ़ाते समय जैसे समय का पता नहीं चल रहा था, तो जब मैं पढ़ाती थी समय का पता नहीं चलता था, तो मुझे लगा शायद यही करने के लिए मैं बनी हूँ। सो इट इज़ ऑल द थ्री। मेडिटेशन आपके लिए जब आप पढ़ाती हैं, आपने पिछली बार बोला था, और जो आप काम कर रही हैं ना, दिस इज़ वेरी न्यू। जो बच्चे सिविल्स की तैयारी करते हैं उनके कई सालों का गैप आ जाता है स्टडीज़ में। आपका ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वो गैप नहीं आने देता, आप वो डिग्री कोर्सेज करवाते हैं बच्चों को। उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि कैसे ये थॉट आई कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब लड़कियाँ डिग्री कोर्सेज कर रही होती हैं, कोई भी डिग्री कोर्स कर रही होती हैं, तो समय लग जाता है। उसके बाद अगर वो अपने घर परिवार में कहती हैं कि मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, SSC की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम की, कैट मैट रैट, जितने भी एग्जाम्स आप सारे ले लीजिए, है ना, उन सब की तैयारी करनी है, तो घर वाले कहते हैं अरे कैसे, और 2-3 साल अगर लग गए तो उसके बीच में शादी का प्रेशर, ये प्रेशर, जॉब का प्रेशर, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति आ जाती है कि वो पढ़ नहीं पाती हैं। सो आइडिया ये है कि आप डिग्री के दौरान ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। जो भी करियर आपको करना है, चाहे आपको सिविल सर्विसेज करना है तो सिविल सर्विसेज, चाहे आपको AI करना है तो AI, जो करना है, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान करिए साथ साथ। और जो ये लीडरशिप जो आपने एक डेवलप किया एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, एक तथास्तु ICS की आपने नींव रखी है, लीडरशिप ने, आपके स्ट्रगल्स ने, सबसे पहली बात है चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, फिर ये लीडरशिप रोल आपको महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए क्या ऐसी सीख है जो आप उन तमाम लड़कियों को देंगी जो कि सोच रही हैं कि अब सोसाइटी के प्रेशर में ये नौकरी तो कर रहे हैं, एक हाई प्रोफाइल, एक वाइट कॉलर जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है? सो माई मैसेज इज, द पाथ इज नॉट ईजी, नोबडी विल गिव यू द पाथ। कोई आपको बिछाकर सारी चीज़ें नहीं देगा। यू विल हैव टू अर्न एवरीथिंग, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, अगर आप उस मेहनत के लिए तैयार हैं, उन सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार हैं, तो थिंग्स वर्क आउट। चीज़ें होती हैं, चीज़ें बनती हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, और आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपको पहुंचना होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैसला करना। फैसला आपका खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं। तनु जी, तथास्तु ICS में आप सिर्फ एस्पिरेंट्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आप वो पॉलिसी मेकर्स की कंडीशनिंग कर रही हैं जो आने वाले समय में देश चलाएंगे। विमेन इन गवर्नेंस, इस रोल को अगर मैं आपसे पूछूं, आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा आपने उस पोजीशन पे बिताया है, विमेन इन गवर्नेंस। जब वो कंडीशनिंग आप कर रही हैं तो उन महिलाओं को कहाँ पे देखती हैं, और आपको लगता है कि क्या जब एक महिला एंटर करती है इस स्पेस में, वो सिर्फ एक सिस्टम को चेंज नहीं करती है, वो एक रीडिफाइन करना चाहती है एक माइंडसेट को,
that here I am with all my power, with all my vision, and this is what I was meant to do. स्मृति जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक वुमेन की प्रेजेंस से ही बहुत चीज़ें रीडिफाइन हो जाती हैं। जब कोई महिला ऑफिसर ऑफिस में जाती है, उसकी प्रेजेंस से बहुत चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं। एक महिला पुलिस ऑफिसर बैठी हो तो दूसरी महिला जो आई है वहाँ पर, वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करती है अपनी बात कहने में, बात करने में। उसी तरीके से कहीं पर भी महिला अगर बैठी है एक ऑफिसर के तौर पर, तो वो महिलाओं के लिए एक अंडरस्टैंडिंग रखती है कि उनके कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, घर परिवार समाज की एक बात उनको ज़्यादा बेहतर समझ आती है। तो एक महिला के ऑफिसर होने से या किसी भी पोजीशन ऑफ लीडरशिप पे, चाहे वो CEO हो, चाहे डॉक्टर्स हों, किसी भी पोजीशन ऑफ लीडरशिप में अगर महिला है तो वो अपने एनवायरनमेंट को और अपने लोगों को रीडिफाइन कर ही लेती है। इसीलिए हमें बस ये कोशिश करनी है कि महिलाएं वहाँ तक पहुँच जाएं, उसके बाद वो अपने लिए अपना रोल और अपने कॉन्टेक्स्ट रीडिफाइन खुद करेंगी। अच्छा, एक सवाल मैं हालांकि आप सभी से पूछना चाहूँगी, मैं तनु जी से ये सवाल पहले ही कर लेती हूँ। तनु जी, आजकल ना जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, और ये बात मैंने एक पॉडकास्ट के दौरान गीता जी से भी पूछी थी कि ये क्यों फेमिनिज्म को इतना ज़्यादा डिफ़ाइन करने की, क्यों हम इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, जहाँ पर दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली ऐसी पूजाएं चलती आई थी। और एक प्रोग्राम के दौरान वृंदा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि इन्वेजन के बाद लगभग 1000 वर्षों से जिस तरीके का माइंडसेट हुआ है महिलाओं के को लेकर के, वो जो आक्रांतकारी थे उनसे अपनी महिलाओं को बचाने के लिए, तभी पर्दा सिस्टम, तभी सती सिस्टम, ये सब चीज़ें तब आई थी। पहले हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है विमेन हैव ऑलवेज बिन पावरफुल। और तभी शायद रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अबक्का ऐसे विमेन फिरोशियस फाइटर्स भी हुए हैं। लेकिन क्यों फेमिनिज्म को लेकर के यही हो गया कि मेल को डाउनग्रेड कर दो, या वो जो हायरार्की है उसमें सबसे ऊपर पहुंच जाओ? क्यों ना वो हायरार्की तोड़ दी जाए, वो हायरार्की होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी बात को आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। बहुत बार लोग फेमिनिज्म का मतलब ये समझते हैं कि मेल को डाउनग्रेड करके महिलाओं को ऊपर पहुंचाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ना फेमिनिज्म हो सकता है, ना ही होना चाहिए। एक इक्वालिटी, सामंजस्य, कॉपरेशन का भावना क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे मेल्स को जानती हूँ, क्योंकि आपने अगर किसी भी महिला को आज के भारतीय समाज में एक पोजीशन पे देखा है तो उसके पिता ने उसका साथ दिया होगा, उसे पढ़ाने में, उसकी सारी परवरिश में, बहुत सारे रिश्तेदारों की बातें सुन के उसे पढ़ाया होगा। अगर एक शादीशुदा महिला बच्चे होने के बाद अगर किसी करियर में है तो उसके हस्बैंड ने और वहाँ पे उसके परिवार में बहुत सारे लोगों ने, उसके माता पिता, सास ससुर, सब ने मिल के कहीं ना कहीं उस महिला को सपोर्ट किया होगा। तो आई ऑलवेज से कि एक पुरानी कहावत थी, बिहाइंड अ सक्सेसफुल मेल देयर इज़ अ वुमन, एंड आई ऑलवेज से बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ फैमिली। सो वी हैव टू अप्रिशिएट कि बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जो महिलाओं का सपोर्ट करते हैं, तो क्यों हम किसी को डाउनग्रेड करें? कॉपरेशन से दोनों बढ़ते हैं ना।